दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो कारोबार है सेल परचेजिंग जो आप लोग कहते हैं, आप लोगों की जो ज़बान में, इसके हवाले से बताएगा कैसे जा रही है? सर देखा जाए तो इस वक्त तो काम की पोजीशन बहुत आउट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा काम में पोजीशन है नहीं। जो पिछले साल से अगर आप करें तो बहुत फ़र्क है। पिछले साल से देखा जाए तो पिछले साल काम की पोजीशन कुछ और थी, इस साल काम की पोजीशन कुछ और है। देखा जाए तो मेरी नज़र में 60 से 70% काम जो है वो डाउन है। ये आप जो 60 से 70% बता रहे हैं, आप अपने जो कारोबार है उससे मुतलिक बता रहे हैं या ओवरऑल बता रहे हैं? सर मैंने जो अभी तक सर्वे किया है, जो दोस्त यार हैं, कुछ और 10 जानने वाले गारमेंट्स के और फलाना, तो उनसे भी कुछ यही पता चला है कि अभी तक उनके काम में तेज़ी नहीं आई है। तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? महंगाई, सिर्फ महंगाई है। महंगाई में बिजली, गैस, पेट्रोल। बिल्कुल यूटिलिटीज़ से जब तक इंसान बाहर नहीं निकलेगा तो फिर वो हमारी तरफ बढ़ेगा। जब यूटिलिटीज़ ही पूरे नहीं हो पा रहे, उसके बच्चों की स्कूलिंग है, घर के राशन है और दूसरे मेडिकल है, 10 पेट्रोल है, 10 मसले मसाइल हैं इंसान के, जो आम ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के उनके खर्चे हैं ही हैं, वो तो उनको निकालने ही हैं हर हाल में। तो वो जब तक नहीं निकलेंगे उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं आगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बड़े दुकानदार या ताजिर की ये हालत है, परेशान है, तो एक आम जो छोटा ठिया लगा के बैठा हो उसकी क्या कंडीशन है? तो सर उसका तो खैर अल्लाह तो सबका है बहरहाल, लेकिन जब हमारा काम बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली उनका काम भी बैठा होगा। आपने खुद अपने लिए शॉपिंग की, अपने फैमिली के लिए शॉपिंग की? अभी तक तो बिल्कुल नहीं किया। वजह क्या है? सर वो आप लोग जैसे भाई आ नहीं रहे, जब हमारी जेब गर्म होगी तो हम पहुंचेंगे ख़रीदारी करने। आज वही मसला है, बस और कुछ नहीं है। वो तो ख़रीद में आप समझते हैं आपकी उसमें कमी हुई? एग्जैक्टली, बहुत इंसान एक्सपेंसेस फिर कंट्रोल करके चलता है और कुछ नहीं। पिछले साल की निस्बत कितनी समझते हैं कि आपकी ख़रीदारी हो रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी माशाल्लाह काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो तो हर साल ही हो जाता है। महंगाई की बात की जाए वो तो ऑलरेडी महंगाई तो हर बार बढ़ती ही रहती है, उसकी तो कोई आप बात कर ही नहीं सकते। महंगाई कम नहीं होती, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ती रहती है। उससे ये होता है कि कस्टमर अगर कहीं 8 या 10 पीस लेना चाहता है तो वो 4-5 ले जाता है, वो जिसको 5-4 लेनी होती है तो 2 पीस ले जाता है। रेट्स अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, थोड़े पिछले साल की निस्बत थोड़े बहुत तो बढ़े हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर का जो इवेंट है आपको पता है फिर भी लेके तो जाता है। लेकिन बात मैं वही कर रहा हूँ कि जिसको 4 लेनी होती है वो 1-2 कम करके ले जाता है इवेंट के हिसाब से। महंगाई में यही मसला होता है और कुछ भी नहीं होता। तरीकार भैया, आपने अपनी खुद के लिए भी, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी आपने ख़रीदारी की होगी, तो आपको भी इस मुश्किल मरहले का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अगर 6 चीज़ें अगर लेनी है तो मैं जाहिर सी बात है 3 से 4 लूँगा, कुछ ना कुछ तो उसके लिए बचाऊँगा। घर के एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर लिहाज से महंगाई हुई हुई है ना, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, हर लिहाज से महंगाई हुई हुई है। लेकिन ये बात है, ईद की खुशियों का कोई नेमोल बदल नहीं है। साल में एक मरतबा ये ईद आती है, तो इसके लिए तैयारियां भरपूर होती हैं और सभी इसको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि अगर अपनी शॉपिंग है उसमें कमी लाई गई है और अपने बजट के अंदर रहते हुए कोशिश की जा रही है कि ख़रीदारी की जाए। पिछले साल की निस्बत ख़रीदारी में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? क्या जोश खरोश देख रहे हैं मार्केट में? नहीं, पिछले साल के हिसाब से इस दफ़ा बहुत मतलब काम नहीं है। पिछले साल बहुत ज़्यादा काम था, कम आते, पब्लिक कम निकल रही है घर से इस दफ़ा। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ा है अंदाज़न? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। सबसे बेहतरीन जो काम था ना वो 2018 में था। अच्छा, आप खुद भी फैमिली वाले होंगे। आप रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, ईद की शॉपिंग करनी होती है सबको, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो आपको भी इस महंगाई का सामना करना पड़ा और क्या परेशानी का सामना करना पड़ा जो सारे शहरी भी वही कर रहे होंगे? देखिए महंगाई तो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ही है, तो हमें भी जैसे नौकरी पेशा लोग होते हैं, सैलरी का हिसाब है, तो सैलरी वही है और उसके अलावा जो है महंगाई बढ़ी जा रही है, तो प्रॉब्लम तो सबको यही होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। यकीन यही मसला है कि तनख्वाहें वही हैं, महंगाई बढ़ गई है, इसी वजह से ये लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी हुई है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। रश तो बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन लोग ख़रीद भी रहे हैं आपसे? नहीं माशाल्लाह, मार्केट का रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई ने जो है सबका कमर तोड़ा हुआ है ना। ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। महंगाई इसका समझते हैं महंगाई हुआ, जैसे आप अपने खुद अपने फैमिली के लिए, अपने लिए ईद की शॉपिंग करते हैं, आपने अपने लिए भी किया होगा, तो पिछले साल की निस्बत आपको क्या मसला, परेशानी का सामना करना पड़ा? महंगाई बहुत ज़्यादा। मेरा खुद 5 बच्चे हैं, मैंने एक के लिए भी कपड़े नहीं लिए, अपने लिए भी कोई कपड़े नहीं लिए। जिस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे दुकानदारों से, शहरियों से बात हो रही है, वो बाहर तो निकल रहे हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा है आपके इधर? बिल्कुल बिल्कुल, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है कस्टमर की भाई। इतनी महंगाई हो गई कि हर आदमी परेशान है, चाहे छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, हर आदमी परेशान है। जो भी आता है बस देखता है चला जाता है।
ये सारा दिन का यही रूटीन बनी हुई है। अगर पिछले साल का और इस साल में इस रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, लोग ईद की ख़रीदारी के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं, तो अगर पिछले साल के निस्बत अगर हम इस दफ़ा देखें तो आप समझते हैं कितनी इस हद तक कमी हुई? 50% से ज़्यादा कमी हुई है। अच्छा। जी जी, इस टाइम तो कस्टमर बिल्कुल ही नहीं है। जो भी है अभी तो फिर वो ऐसा है कि देखता चले आता है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती भाई महंगाई है इसकी मेन वजह। महंगाई इतनी हो गई इस कदर कि उसमें जो है कस्टमर रुकता ही नहीं है। जिसको भी देखो कहता है यार हमारी ये गुंजाइश नहीं देती इतनी, तो सैलरियाँ नहीं है इतनी, फिर दूसरा महंगाई इतनी है, क्या करें? बाजार कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कारोबार तो ख़त्म ही हो गया। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या कहेंगे जो प्राइस चेकिंग एंड कंट्रोल वाले लोग हैं? पेट्रोल कम हो गया लेकिन लोगों को वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। मिल पाएगी भाई, कोई नहीं मिल पाएगी। कौन देगा? कौन देगा? कोई भी नहीं देता। हर आदमी तो चोर है, किसको बोलोगे? जिसको पूछोगे वो ये कहता है कि बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई में बड़ी हद तक उसमें कमी हुई है। कोई कमी नहीं हुई है, हर आदमी परेशान है। आप देख लेना, आपके सामने ओवरऑल कितना दुकानें बड़ी बड़ी हैं, सब खाली पड़ी हैं, कोई किसी का वो नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है बस। मार्केट की जो ओवरऑल जो सूरताल है, आपको नहीं लगता कि ये परेशान कौन है? परेशान कौन हर वक्त में रही है। 50 साल पहले भी आप अखबार उठा के देखेंगे ना, तब भी यही न्यूज़ थी जो आज न्यूज़ है। तो महंगाई तो कंटिन्यू चल रही है और वो बढ़ती चली जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी क्या लग रहा है, मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं या कम? बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है। आपको भी महंगाई लग रही है? बहुत लग रही है यार। 2000 की शूज़ 7000 पे मिल रहा है। अच्छा। हाँ, बाकी कपड़े? ये भी इसी तरह, सब इसी तरह। हाँ, बस यही बाजार है, घूम रहे आ रहे, पता नहीं क्या लेवे क्या देवे। जेब को दे के, क्वालिटी को दे के, चीज़ों को दे के बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है लेने की। ये हाल है बाजार का। 2 घंटे से घूम रहे, एक चीज़ भी नहीं लिया अभी तक। समझ नहीं आ रहा या महंगाई ज़्यादा होने की वजह से? महंगाई की वजह से ये हाल है ना। महंगाई की वजह से। आप मेरे पास अल्फाज नहीं है, कुछ कह नहीं सकते यार। खरीद नहीं पा रहे, सैलरी इतनी है नहीं, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है। कहीं पे जाओ, वो पैंट शर्ट लेने जाओ, वो जो 1700 पहले 1800 की मिलती थी, अब खाली शर्ट मिलती है इतने की, किधर से लेंगे? दुकानदार ये कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं। ये बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो अमीर तबका है ना वो ख़रीद रहा है, अमीर तबका अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीबों के लिए कोई नहीं सोच रहा। अल्लाह ताला आसानी करे। आप भी कुछ खरीदने के लिए निकले? मैं तो निकला था, बहुत महंगाई की वजह से वापस छोड़ लिया। हाँ, जेब में इतना नहीं है हम लोग को। अभी चंपल ले हुए 1500 का चीज़ नहीं हम लोग ले हुए। अच्छा, आप अपने लिए ख़रीदने के लिए निकले थे या फैमिली के लिए? नहीं, अपने लिए खरीदा जी। आपको अपने लिए भी मुश्किल हो रहा है? अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, ना घड़ी ले सकता है, ना शूज़ ले सकता है, कुछ चीज़ भी नहीं, महंगाई की वजह से। हुकूमत जो है वो एदाद शुमार जो बता रही है, वो तो कह रही है, हुकूमत तो ये कह रही है कि महंगाई में कमी हुई है। नहीं, हुकूमत आपको मालूम है क्या से हुकूमत बैठा हुआ है। नवाज शरीफ बैठा, कभी कहता है महंगाई है, कभी कहता है सस्ताई है। महंगाई बढ़ते है, सस्ताई नहीं, नीचे नहीं होता है ना।